Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 9 lines and angles. ठीक है, देखो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि what is the meaning of there are basically some definition in this chapters. we are learning about that part, right? हमने बहुत सारी definitions देखी थी, बहुत सारी terms देखी थी जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं. ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, देखो लाइन दो तरीके की होती है, या तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि कभी इंटरसेक्ट कर रही है कभी नहीं कर रही है ना. दो लाइन या तो हमेशा एक पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी. तो वो पहली चीज तो क्या कि जैसे कि हमने वो चैप्टर यूक्लिड वाले में पढ़ा था क्या कि दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइन आपको कभी ऐसा दिखाओ कि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दो लाइन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही होंगी. ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है इन दोनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा, अब देखो नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं. नॉन इंटरसेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. तो अगर दो लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं हो रही है कभी भी, ठीक है, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग है प्लस पैरेलल भी होंगी. ऐसा तभी हो सकता है जब वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होंगी. तो नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस. ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस. ठीक है, इसको और क्लियरिटी देते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो लाइंस अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, पैरेलल है ना. अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल तो नहीं है बट दिख भी नहीं रहा कि इंटरसेक्ट हो रही है ना. तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना. देखो यहां पे क्या होगा, आपने एक लाइन का, लाइन क्या होती है, इनडेफिनिट तक जाती है. इनडेफिनिट तक मतलब इनफाइनाइट तक जाती है, इधर भी और उधर भी. तो आपने उस लाइन का एक पार्ट ड्रॉ किया है. जब ये लाइन आगे आप एक्सटेंड करोगे और जब इस वाली लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये बात श्योर है कि वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो ये जो लाइन आपको अभी नॉन इंटरसेक्टिंग दिख रही है, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही है, बट ये इंटरसेक्टिंग है. जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, प्रोड्यूस करोगे और आप इसको भी प्रोड्यूस करोगे तो आपको ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती दिख रही होंगी. ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, अच्छा पैरेलल लाइंस होंगी तभी वो कहलाएंगी कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है. ठीक बात, कर लेंगे ना, कर लेंगे. अच्छा अब देखो एक और बात ना, जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है. ये पॉइंट जो है वो इन दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब मेरे को ये पूछना है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही. ठीक है, एक ये रही. ठीक है, और बना लेते हैं, एक ये रही. तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट पास हो सकती है. तो लाइन इनफाइनाइट लाइन्स passing through
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, ठीक, गिवन लाइंस, मतलब कहने का दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट पॉइंट लाइन पास हो सकती है। और इन सारी लाइंस को जो एक सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, ये सारी लाइन जो है वो एक सेम पॉइंट से पास हो रही है, तो इन सारी लाइंस को अपन बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंट लाइन, दे आर कॉन्क्यूरेंट एट वन पॉइंट, मतलब सारी लाइन एक सेम पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लाइंस, कि हम पेयर ऑफ लाइंस से हम कैसे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या थ्योरम्स है हमारे पास इस चैप्टर में, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।